हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक क्या है मेरा, कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम, या इसी को बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोलाइडी तंत्र का स्कंदन या अवक्षेपण। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, जो कोलाइडल सिस्टम है उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स लगातार सभी डायरेक्शन में एक जिगजैग मोशन या ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं। ये ब्राउनियन मोशन कोलाइडल पार्टिकल्स के सेम चार्ज में होने वाले रिपल्सन के कारण, या फिर हम ये कहें कि अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट के कारण मिलता है। यदि इन कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो ऐसे में जिगजैग मोशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे। और एसोसिएटेड होने के कारण क्या होगा, एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा जो कि ग्रेविटी के इफेक्ट में क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, कोएगुलेशन। यही मैंने लिखा है कि द फिनोमेना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज कॉल्ड कोएगुलेशन। ठीक है, इट इज ड्यू टू removal of charge of surface of colloidal particles. The colloidal particles come nearer to each other and thus aggregate, और इसी को बोलते हैं फ्लोक्यूलेट, एग्रीगेट, और क्या लिख सकते हैं हम, फ्लोक्यूलेट एंड सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी विच इज कॉल्ड कोएगुलेशन। समझ गए बच्चों कि अगर कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज को, उनकी सरफेस में जो चार्ज है उसको रिमूव कर दिया जाए तो कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाएंगे, और इस एग्रीगेट हो जाने के कारण एक प्रेसिपिटेट बनेगा जो सेटल डाउन हो जाएगा ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लोक्यूलेशन या कोएगुलेशन। समझ गए बच्चों कि कोलाइडी तंत्र का अवक्षेपित होना ही क्या कहलाता है, स्कंदन। यह कोलाइडी कणों के आवेश के पृथक्करण के कारण पाया जाता है। जब कोलाइडी कण का आवेश हट जाता है तो कोलाइडी कण एकत्रित होकर संगुणित हो जाते हैं तथा गुरुत्वीय प्रभाव से नीचे बैठ जाते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्कंदन। देखो, इसका एग्जांपल है, ठीक है, जैसे कि कोएगुलेशन ऑफ मिल्क, दूध का फटना। ठीक है, इसी प्रकार है सॉलिडिफिकेशन ऑफ एल्बुमिन, प्रोटीन जो होती है, एग प्रोटीन जो है, समझ गए ना। तो आपने देखा होगा अंडे को गर्म कर दिया जाए तो जो एल्बुमिन है वो जो लिक्विड भरा होता है अंडे के अंदर, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। वो भी किसका एग्जांपल है, कोएगुलेशन का। दूध का फट जाना, दही में बदल जाना, ये भी क्या है, कोएगुलेशन। अगर हमारा ब्लड है, अगर हवा के मतलब एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो तुरंत सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब उसका कोएगुलेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम क्या बोलेंगे कि कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, अब हम आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन या मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन। कोएगुलेशन की डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके द्वारा कोएगुलेशन किया जाता है। इनमें से फर्स्ट मेथड है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचरण। तो देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ना, वो क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचते हैं और वहां पर क्या होने लगते हैं, डिस्चार्ज होने लगते हैं। अगर एक लॉन्ग टाइम तक इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दी जाए कोलाइडल सॉल्यूशन में तो सारे कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, चार्ज लेस हो जाएंगे और कोलाइडल सिस्टम का क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को एक लॉन्ग टाइम तक इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाए तो हम उसका कोएगुलेशन कर सकते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कोलाइडल, ठीक है, पार्टिकल्स एट इलेक्ट्रोड इन द प्रेजेंस या इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर लॉन्ग टाइम कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्चार्ज्ड एट इलेक्ट्रोड एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। समझ गए ना कि अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को लॉन्ग टाइम तक क्या किया जाए, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाए, तो
तो ऐसे में कोलाइडल पार्टिकल टोटल डिस्चार्ज हो जाएंगे और उनका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा भी क्या कर सकते हैं हम, कोलाइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन कर सकते हैं। समझिए बच्चों कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का इलेक्ट्रोड पर आवेश रहित होना विद्युत कण संचलन कहलाता है। यदि यह प्रक्रम लंबे समय तक रखा जाए तो कोलाइडी कण पूर्णतः आवेश रहित होकर अवक्षेपित हो जाएंगे, अर्थात इनका क्या हो जाएगा, स्पंदन हो जाएगा। मतलब हम ये कहें कि ये इलेक्ट्रोड लगा दिया हमने और यहाँ पर हमारे कोलाइडी पार्टिकल्स हैं जिनमें सेम चार्ज है, समझ गए ना। तो ये मान लो नेगेटिव चार्ज के हैं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होने के कारण मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो हम जानते हैं कि डिस्पर्सन मीडियम में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से जैसे ही आप क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम ये कहें कि ठीक है इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर लॉन्ग टाइम, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इन पर जो चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, चार्ज लेस हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर हम ये कहें कि डिस्पर्सन मीडियम रहेगा, तो ये चार्ज लेस, ठीक है, चार्ज लेस कोलाइडल पार्टिकल्स रहेंगे, मतलब इनका क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन। तो इस तरह से कोलाइडल सिस्टम को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा भी क्या कर सकते हैं, कोएगुलेट कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, तो आप इसे नोट करें। अब देखो सेकंड मेथड है इसकी क्या, मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स, मतलब दो अपोजिट चार्ज वाले कोलाइडल सिस्टम्स को मिला दिया जाए। तो जब हम दो कोलाइडल सिस्टम जो अपोजिट चार्ज रखते हैं, ठीक है, मतलब दो कोलाइडल सिस्टम्स जो अपोजिट चार्ज रखते हैं, अगर हम उनको मिक्स कर दें तो वो एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देंगे, बैलेंस्ड कर देंगे, मतलब उनके चार्ज के अनुसार, ठीक है, उनको इस तरह मिलाया जाए कि वो एक दूसरे के चार्ज को कंप्लीट बैलेंस्ड कर दें, तो उनका कंप्लीट क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। और अगर मान लो हम उनकी जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा डिफरेंट रखेंगे तो हो सकता है कि उनका पार्शियल प्रेसिपिटेशन हो। तो इस तरह से अपोजिट चार्ज वाले कोलाइडल सिस्टम्स को मिलाकर भी क्या किया जा सकता है, कोएगुलेशन किया जा सकता है। समझ गए बच्चों, दो विपरीत आवेश वाले कोलाइडी तंत्रों को आपस में मिला दिया जाए तो उनके आवेश अगर पूर्ण निरस्त हो जाते हैं तो पूरा कोलाइडी तंत्र पूर्ण अवक्षेपित हो जाएगा। अगर आंशिक रूप से उनके आवेश उदासीन होते हैं तो उनका आंशिक अवक्षेपण होगा, स्पंदन होगा। समझ गए ना, जैसे कि ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सिस्टम, आर्सेनिक सल्फाइड का नेगेटिवली चार्ज है। दोनों को अगर हम इस तरह मिलाएं कि ये चार्ज एक दूसरे को कंप्लीट बैलेंस्ड कर दें तो टोटल क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, मतलब है इक्वल प्रोपोर्शन बाय चार्ज, इस तरह से। तो इनका क्या हो जाएगा, टोटल प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो मैंने यही लिखा है कि व्हेन अपोजिटिवली चार्ज्ड या अपोजिटली चार्ज्ड और ठीक है सॉल्ट्स आर मिक्स्ड इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन, then their charges are neutralized, both salts may be partially or completely precipitated। ठीक है, एग्जांपल है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव चार्ज और आर्सेनिक सल्फाइड का नेगेटिव चार्ज वाला ये कोलाइडल सॉल्ट्स मिला दिए जाएं तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, इनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो नेक्स्ट मेथड है बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग करने से क्या होता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है ना, उन पर डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स लगातार टकराते हैं, कोलिजन होता है, और ऐसे में कोलाइडल पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है और फाइनली लगातार ऐसा होता रहे तो कोलाइडल पार्टिकल चार्ज लेस हो जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं। मतलब बॉइलिंग करके भी हम कोएगुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि अंडे का एल्बुमिन है, अगर आप अंडे को जरा देर मतलब थोड़ा देर गर्म कर दें तो आप देखोगे कि वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा उसका एल्बुमिन, वो भी इसी के कारण होता है। तो इस तरह से कि व्हेन कोलाइडल सिस्टम इज बॉइल्ड देन एडजॉर्ब्ड लेयर इज डिस्टर्ब्ड, मतलब जो चार्ज वाली जो लेयर है, फर्स्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, वो डिस्टर्ब होती है। किसके कारण, कोलिजन विद डिस्पर्सन मीडियम, पार्टिकल्स जो है डिस्पर्सन मीडियम के वो लगातार उससे टकरा
टकराते हैं, मतलब हम ये कहें कि ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तो ये इन पर लगातार क्या होंगे, जो इनका चार्ज है, इनसे जब ये टकराते हैं तो ये क्या करते हैं, पार्टिकल के चार्ज को डिस्टर्ब कर देते हैं और फाइनली वो कोलाइडल सिस्टम क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। तो इस तरह से बॉइलिंग द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कोएगुलेशन, जैसे सॉलिडिफिकेशन ऑफ एल्बुमिन ऑफ एग, अंडे को गर्म करें तो उसका एल्बुमिन जो है व्हाइट से कलर का हो जाता है, वो इसी का एक एग्जांपल है। तो समझिए बच्चों कि कोलाइडी तंत्र को उबाला जाए तो कोलाइडी तंत्र का जो आवेश है परिक्षेपण माध्यम के कणों का कोलाइडी कण से टकराने के कारण कम होने लगता है, डिस्टर्ब हो जाता है और अंततः कोलाइडी कण क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। तो इस तरह से बॉइलिंग द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कोएगुलेशन कर सकते हैं। तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट मेथड है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सबसे इफेक्टिव मेथड है, मतलब सबसे ज्यादा यूज्ड होने वाली और सबसे ज्यादा कारगर, ठीक है, यही एक मेथड है जिससे कोलाइडल सिस्टम का इजीली क्या किया जा सकता है, कोएगुलेशन। इसमें क्या किया जाता है कि जो कोलाइडल सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाता है। क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स में चार्ज होता है, उनकी जो सरफेस है उसमें आयंस एडजॉर्ब होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिट चार्ज वाले आयंस को, ये जो फर्स्ट लेयर है कोलाइडल पार्टिकल्स की, वो क्या करती है, उस इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिट चार्ज के आयन से न्यूट्रल हो जाती है। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने किसी एक आयन द्वारा जो कोलाइडल पार्टिकल के जो है उसकी सरफेस के चार्ज को न्यूट्रल कर देता है, और ऐसे में क्या हो जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल जब चार्ज लेस हो जाएगा तो उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा है कि कोलाइडल पार्टिकल्स वेयर, ठीक है, चार्ज व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट, हम जानते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल क्या रखते हैं, चार्ज। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू कोलाइडल सिस्टम, द कोलाइडल पार्टिकल्स आर टेक अप आयंस कैरिंग अपोजिट चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए ना कि जब कोलाइडल सिस्टम में आपने जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स के अपोजिट चार्ज वाले आयन को क्या कर लेते हैं, एडजॉर्ब कर लेते हैं या अट्रैक्ट कर लेते हैं, और क्या होगा ऐसे में कि एज अ रिजल्ट देयर चार्ज गेट न्यूट्रलाइज्ड, और जैसे ही एडजॉर्ब करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिट चार्ज वाले आयन को, तो कोलाइडल पार्टिकल का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, और कोलाइडल पार्टिकल्स आर एग्रीगेटेड टू ईच अदर एंड क्या हो जाएंगे, गेट्स प्रेसिपिटेटेड, और इस तरह से वो इकट्ठे हो जाएंगे और उनका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। जैसे मान लिया जाए कि ये है एक कोलाइडल सिस्टम, ठीक है, हम ये क्या है हमारा एक कोलाइडल सिस्टम, ये है इसके क्या, कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, और ये डिस्पर्सन मीडियम हो गया, इनका चार्ज हमने मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, तो ये क्या होगा, जैसे ये कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज क्या रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो ये तुरंत क्या करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज को, मतलब हम ये कहें कि इस तरह से नेगेटिव चार्ज वाले आयन इस तरह से एब्जॉर्ब हो गए, तो इनका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, एक दूसरे से न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल होते ही कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे और उसका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। समझ गए बच्चों कि कोलाइडी तंत्र में विद्युतक घट्ट मिलाने से कोलाइडी कणों की सतह पर उपस्थित प्रथम आवेशित आयन जो परत होती है विद्युतक घट्ट के विपरीत आवेशित आयनों द्वारा उदासीन हो जाती है, और इससे क्या हो जाता है, स्कंदन। मतलब ये है कि इस तरह से ये कोलाइडी सिस्टम है जो कि इसके कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो ये नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके नेगेटिव चार्ज वाले आयन से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि मान लिया जाए कि हमारे पास क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है, और हम जानते हैं कि उसकी सरफेस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और मान लो आपने इसमें क्या मिलाया, NaCl, तो ये क्या होगा कि AS2S3 ये तो हो जाएगा चार्ज लेस, और Na2S बाहर हो जाएगा, और इस तरह से ये क्या हो गया, चार्ज लेस कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, गैस प्रेसिपिटेटेड, इस तरह से। तो यहां पर ये जो है, ठीक है, ये पूरा क्या था हमारा, एक इलेक्ट्रोलाइट, ये था क्या, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल
आर्टिकल। तो इस तरह से अपोजिट चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ही हम इलेक्ट्रोलाइट मिला के उनके चार्ज को, ठीक इसी तरह से मान लो FeOH होल थ्राइस और इसकी सरफेस पर Fe+3 है और मान लो आपने इसमें NaCl मिलाया, ठीक है, तो ये क्या करेगा FeOH होल थ्राइस, ये तो हो गया न्यूट्रल और प्लस क्या बन जाएगा इस तरह से FeCl3 और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट, मतलब हम कहें कि कोएगुलेटेड हो जाएगा, इस तरह से प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा और कोलाइडल सिस्टम का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी कोलाइडल सिस्टम को अगर हमें प्रेसिपिटेटेड करना है, कोएगुलेटेड करना है, तो हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाकर भी उसको क्या कर सकते हैं, कोएगुलेटेड कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरह से मैंने आपको कोएगुलेशन बताया कि कोलाइडल सिस्टम को प्रेसिपिटेटेड कर देना ही कोएगुलेशन है। ये किस किस से कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाकर भी कर सकते हैं, बॉइलिंग करके भी कर सकते हैं, दो अपोजिट चार्ज वाले कोलाइडल सिस्टम को एक दूसरे के साथ मिलाकर कर सकते हैं कोएगुलेशन, या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करके भी हम कोलाइडल सिस्टम को क्या कर सकते हैं, कोएगुलेटेड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मेथड्स हैं कोएगुलेशन की, सबके मैंने एग्जांपल्स बताए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे फ्लक्चुएशन वैल्यू और हार्डी-सुलजे रूल के बारे में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।